बात सत्ता के गलियारों की, बात समाज की हलचल की, बात सियासत के संग्राम से, आवाम की आवाज की। हर बात पर गहन चर्चा के साथ होगा सबसे सटीक विश्लेषण। हम बात करेंगे सिर्फ मुद्दे की। के लिए प्रशासन को यहाँ इकट्ठे हुए हैं, धरने पे बैठे हैं। अगर कुछ समय में 7 दिवस के अंदर इस प्रशासन में, यहाँ की व्यवस्था में सुधार नहीं आया तो हम आगामी नई रणनीति बना के और अनिश्चित काल के लिए यहाँ धरने पर बैठेंगे और जो दोषी कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी निंदा करेंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। इसके लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज का प्रोग्राम ये है कि आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, बीएसएमओ को ज्ञापन देंगे और उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भिजवाएंगे। अगर 7 दिवस में जो रात्रिकालीन ड्यूटी थी डॉक्टर संतोष की, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हम पुनः इकट्ठा होंगे 7 दिवस के बाद और बहुत बड़े धरने का रूप लेके आक्रोश रैली और जन आक्रोश और गोहाना की जनता समय में इनको समझ में नहीं आएगा और जो भी कार्रवाई होगी उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी इस प्रशासन की होगी कि आज हम पहले आगाह कर रहे हैं। तो हमारी यही मांग है कि जो भी लापरवाह कर्मचारी हैं, दोषी कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बातें सही है और यार जो भी डॉक्टर रहते हैं कोई सही व्यवहार नहीं करते मरीजों से। और यहाँ जांचों की इतनी मशीनें हैं जो बीडी के हॉस्पिटल में मशीनें भी नहीं है, तो सबके जंग लग रहा है। और यहाँ जांच करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में भेज देते हैं जो वहाँ 400 500 गरीब आदमियों से लेते हैं। तो इनके खिलाफ सख्त सख्त आप एकजुट होकर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये नहीं सुधरेंगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, सब एक साथ होकर इसका विरोध करेंगे। आसपास का गांव बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, लोग यहाँ आशा करके हॉस्पिटल में आए कि अपना इलाज में राजस्थान सरकार भी जन योजना वगैरह चला करके लाभ पहुँचाना की खतरन तैयारी कर रखी है। लेकिन यहाँ के लोग है ना इस चीज को समझते नहीं। लापरवाह चिकित्सा प्रशासन, का लापरवाह चिकित्सा प्रशासन, गोहाना का लापरवाह चिकित्सा प्रशासन, होश में आके काम करो, भारत माता की जय। आज गोहाना कस्बे के हम सारे लोग बीसीएमओ के कार्यालय पर और गोहाना के प्रशासन के माध्यम से इस सीएचसी में जितने भी कर्मचारी छोटे से लेके बड़े तक हैं उनको ये कहने के लिए आए कि ये अस्पताल गोहाना की जनता का अस्पताल है, तुम्हारे बाप का बनाया हुआ नहीं है। इसलिए यहाँ बड़े अधिकारी बन के बैठने की जरूरत नहीं है, लोगों की सेवा करने के लिए आप यहाँ आए हैं। ये बात दिमाग में बैठाने की जरूरत है। जब भी आज नहीं, काफी बार ऐसा हुआ है कि कोई गरीब व्यक्ति रात को बीमार होके आ गया, कोई एक्सीडेंट होके आ गया। गोहाना के अस्पताल में जो चिकित्सा का अफसर है, तो डॉक्टर की रात को ड्यूटी रहती है, 99.99% वो डॉक्टर नदारत मिलता है इस अस्पताल में, मिलता नहीं है। और यहाँ फिर कोई कर्मचारी 1-2 मिलते हैं तो उनको अगर वो बेचारा गरीब आदमी जिसका बच्चा या जिसकी माता पिता या उसका भाई जो एक्सीडेंट हो गया आया है या बीमार हो गया आया है, वो बेचारा बिल्कुल दुखी अवस्था में इनके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता है, तो ये ऐसे बात करते हैं जैसे इनके बाप की बकौती है यहाँ पे और वो कुछ मांगने के लिए आया है। वो मांगने नहीं आया, ये अस्पताल गोहाना की जागीर है, तुम्हारे बाप दादा की बढ़ाई भी नहीं है। और ये अस्पताल गोहाना के लोगों के लिए, गोहाना के आसपास के लोगों के लिए। और जिस प्रकार का रवैया गोहाना सीएचसी के डॉक्टर्स ने अपना रखा है, आज इस धरने के माध्यम से पहली बार हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं
कि या तो भैया अपना ट्रांसफर करा के दूसरी जगह चले जाओ, बुहाना की सीएचसी में रहना है तो रात के 12 बजे भी आए हुए आदमी का इलाज करना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ रहने देंगे नहीं। इस बात को दिमाग में रखो। इनको थोड़ा बहुत तुम लोगों को ये लगता होगा कि किसी न किसी पॉलिटिकल अप्रोच के साथ यहाँ बैठे हैं, कुछ नहीं चलेगी। बुहाना की जनता यहाँ आपके बीच में इसलिए बैठी है कि यहाँ का डॉक्टर, यहाँ का नर्सिंग स्टाफ, सारे के सारे लोग अपनी ड्यूटी को अच्छे ढंग से निभाएं। अगर नहीं निभाएंगे तो आज ये सांकेतिक धरना है। क्यों है? क्योंकि कल रात को 2 महिलाएं और बच्चा एक्सीडेंट होकर के इस अस्पताल में 9 बजे आते हैं, और 9 बजे यहाँ का नर्सिंग स्टाफ ये कहता है कि डॉक्टर संतोष ड्यूटी पे है, और जब डॉक्टर संतोष को फोन किया जाता है तो वो फोन नहीं उठाते हैं, और वो बेचारे 1-1.5 घंटे यहाँ पड़े रहते हैं उस अवस्था में जब एक्सीडेंट हो रखे हैं। और उसके बाद में यहाँ का नर्सिंग स्टाफ कोई नॉर्मल उनको दवाई पानी करके और ये कहता है कि साहब दूसरे अस्पताल में चले जाओ। क्यों भैया? कहाँ है वो डॉक्टर? आज का मुख्य विषय यही है कि जो डॉक्टर ड्यूटी के ऊपर था, आपके रिकॉर्ड में ड्यूटी पे था, नहीं था तो क्यों नहीं था, और रिकॉर्ड में अगर ड्यूटी पे था तो गया कहाँ? ये जांच का विषय है। तहसीलदार जी हमारे बीच में विराजे हुए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो आपके दुख तकलीफ में जिस दरी पे आप बैठे उस दरी पे आपके बीच में आके बैठते हैं, ऐसे ही बीसीएमओ साहब और इन डॉक्टर्स को भी होना चाहिए। अगर गलती हुई आप बताओ ना, हमारे से ये गलती होगी, दोबारा नहीं होगी। और अगर आप जानबूझ के ऐसी बातें कर रहे हैं तो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त करेंगे नहीं। आ जाओ बीसीएमओ साहब, पूरा आ जाओ। और आज सारे लोग इसी बात के लिए तहसीलदार जी के माध्यम से, बीसीएमओ साहब के माध्यम से बैठ के ही बात करके और आगामी रणनीति तय करेंगे। लो साहब, जो रात को 1 मीटर नहीं हुआ, 2 है मीटर, एक की आंगली और कट गई, उसको भी इलाज नहीं किया साहब। 9 बजे 2 महिलाएं और 1 बच्चा, इसमें लिखा हुआ वो आए हैं यहाँ पे। आपका जो डॉक्टर जिस उनके बताए अनुसार डॉक्टर किया है, फोन का जवाब नहीं दिया। जो आपका नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने जो प्राथमिक रूप से ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो करके एक ऐसा डॉक्टर तो नहीं आ रहे। आधे पौन घंटे वो बेचारे यहाँ रहे, घंटे भर, और उसके बाद में फिर दूसरे अस्पताल में उनको जाना। मैंने फ़ोन किया है महेंद्र जी को, सीएचसी प्रभारी को मैंने फ़ोन किया है, उनको बताया है। उन्होंने कहा डॉक्टर संतोष है, मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, आप इंतज़ार करो। हमने 1.5 घंटे तक इंतज़ार किया, न तो कोई डॉक्टर आया न कोई बात। मैं खुद साथ रात को मौके पे। अब हमारी ये मांग है कि जो डॉक्टर है उसके खिलाफ जो डॉक्टर अच्छा काम करे ना उनको कारण बताओ, नोटिस जारी करो। अभी व्यवस्था में आपने किया, रात में ड्यूटी लगती हुई उसने कहा कि मैं आ रही हूँ, मेरी बात मैंने फोन किया था, इतने काम मेरे को मोबाइल को फर्स्ट एड दे दे, रेफर कर दे, कोई दिक्कत हो तो मेरे को संतोष ने कहा नहीं मैं पहुँच जाऊँगा। पहुंची नहीं साहब, 1.5 घंटे बहुत दूर से बहुत दूर का नहीं बोले, मेरे को बोली मैं आ रही हूँ। मेरा कहने का घटना कोई घटित होगी, चलो अपनी सीधे ही होगी, कहने का आगे से अपने इसमें उसके लिए तो सत्य कर दिया ना, अगर कहीं कोई दिक्कत आती है मेरे को फोन करो, मैं व्यवस्था करूँगा। आप आगे से क्या है कि ये ताने फोन करो तब कह दी कि 1.5 घंटे तक नहीं आते ना, 10 मिनट मेरे को फोन करते मैं आता हूँ।
1.5 घंटा तक खड़े रहे हैं। बोलो कौन है? डेढ़ घंटा फोन किया कि 2 बजे 10 मिनट में आ रहे हैं। हाँ, आपने कहा 10 मिनट में आ रहे हैं। 10 मिनट बाद में मेरे को फोन कर देना। कितनी तो थी। नहीं, फिर उनकी कोई ड्यूटी नहीं किया, वो नहीं आए। सुनो डॉक्टर साहब, तारी बात से मैं सहमत होगा। मूल विषय ये है कि जो डॉक्टर ड्यूटी के ऊपर है वो घर नहीं जा सकता। ये मैनुअल है ना, हम मैनुअल की बात कर रहे हैं। जिस डॉक्टर की ड्यूटी हो, आप चिकित्सा, आप इस CHC के प्रभारी हैं, आप ये सुनिश्चित करेंगे कि जिस डॉक्टर की ड्यूटी है अगर वो यहाँ नहीं मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई आप करेंगे। बुहाना गांव आपके साथ है। अगर आप सही काम नहीं करेंगे हम BCMO को बोलेंगे आपके खिलाफ करें। BCMO सही नहीं करते हम तहसीलदार जी को बोलेंगे इनके खिलाफ करें। हमारा कहना ये है कि ये जो विषय है डॉक्टर साहब, हमारा ये विषय है कि और कोई भी दफ्तर में अगर अफसर नहीं मिले दूसरे दिन काम हो जाए, पर अस्पताल में डॉक्टर 10 मिनट नहीं मिले, उसके अटेंडेंट के, उसके बच्चों के या उसके माँ बाप के क्या बीतती होगी आप समझ नहीं सकते उस बात। 9 महीने मैंने अकेला ड्यूटी की, मेरे को पता है। नहीं, अच्छी ड्यूटी करोगा मैं तारो सम्मान करांगा। कोरोना के अंदर आप डॉक्टर्स ने अच्छा काम किया, हम लोगों ने खड़े होकर पूरे देश में आपके ऊपर फूल बरसाए। पर अगर आप इस बुहाना के अंदर कल रात की जो घटना है, नहीं आने दूंगा, ये मैंने कह दिया कि दोबारा आ गई तो भाई मैं क्यों करूँगा, सेकंड ही नहीं दूंगा। साफ शब्दों में बोलो BCMO साहब। नहीं, इनको तो करो, है ना। एक तो ये जो डॉक्टर है ना, हम लोग किसी व्यक्तिगत किसी भी कर्मचारी के कोई खिलाफ नहीं है, पर कोई कर्मचारी काम नहीं करता उसके 100% खिलाफ है। BCMO साहब एंकी जांच करके और उन आज ही नोटिस देके, और अगर ते हल्का सा संतुष्ट हो तो मानक तकलीफ को मैं बुरा कौन करना चाहो, पर अगर संतुष्ट नहीं और आगे भविष्य में यह चीज होगी नहीं डॉक्टर की तरह और उनकी कार्रवाई नहीं करी तो फिर तरह तारे खिलाफ होगा। मैंने जो भी जायज कार्रवाई है वो जायज कार्रवाई करूँ, आगे उनके सब अनुशासन करो कि टाइम पर